हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टर्म राइडर के बारे में जानेंगे कि टर्म राइडर क्या होता है, कस्टमर को टर्म राइडर लेना चाहिए या नहीं, बीमा सलाहकार का नज़रिया क्या होना चाहिए, टर्म राइडर अपने जो क्लाइंट्स को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किसको फ़ायदा होता है, कस्टमर को, बीमा एजेंट को या बीमा कंपनियों को, और कितना चार्ज लगता है। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों, मैंने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड की है एलआईसी की वेबसाइट से। तो इसमें मैंने कुछ खास पॉइंट, ये 6 पेजेस का आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 6 पेज का एक पीडीएफ फाइल है। पूरे को पढ़कर बताना तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, नेसेसरी बोरिंग वीडियो भी हो जाएगा। तो इसमें खास चीज़ों पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि टर्म राइडर क्या होता है। ये एक इंडोर्समेंट होता है जो बेस पॉलिसी के साथ इसको जोड़ दिया जाता है और एक बहुत सस्ते प्रीमियम पर आपको एक जो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिल जाता है। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है बेस पॉलिसी के अनुसार ही होती हैं, उसी से मिलाकर इसको जोड़ा जाता है और उसी पॉलिसी के साथ ही ये वैलिड भी रहती हैं। अगर बेस पॉलिसी आपकी बंद हो जाती है किसी वजह से तो ये ऑटोमेटिक ये भी बंद हो जाता है। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे। तो इसमें कुछ टर्म्स दिया हुआ है कि किस कंडीशन में ये बेनिफिट मिलता है। डेफिनेशंस दी हुई है। एक्सीडेंटल इज सडन, तो कुछ सडन इंसिडेंट हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। अनफोर्सीन इनवॉलंटरी, जो अनफोर्सीन होना चाहिए और वॉलंटरी नहीं होना चाहिए, यानी इनवॉलंटरी होना चाहिए। इवेंट काज बाई एक्सटर्नल वायलेंस और विजिबल मीन्स, यानी इसमें जो है अगर कोई जानबूझकर ऐसे रिस्क में इन्वॉल्व होता है जिसमें उसकी जान जा सकती है, मिल पाता है। तो इसकी मिनिमम एज बताई गई है 18 साल है। उसके बाद दोस्तों, राइडर इज एन एक्सीडेंटल कवर विच कैन बी ऑप्टेड फॉर लॉन्ग विद बेस पॉलिसी, यानी इसको बेस पॉलिसी के साथ ही ऐड किया जाता है, अलग से ये कोई पॉलिसी नहीं होता है। इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्जेस के बारे में कुछ बताया गया है कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट चार्जेस क्या होते हैं। कवर्ड कॉस्ट एलआईसी लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिवाइज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पॉलिसी मंथ, कैंसिलिंग अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी इसको हर पॉलिसी के जो बिगिनिंग मंथ होता है उसी में इसको कुछ यूनिट्स, अगर यूनिट लिंक्ड प्लान है तो उसमें उसकी कुछ यूनिट्स को कैंसिल करके उसको पैसे को चार्ज कर दिया जाता है। तो इसमें और बदले जानते हैं कि डेथ बेनिफिट्स क्या होता है। सेम इज प्रूव्ड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कॉरपोरेशन, यानी डेथ हुई है, अगर कोई इंजरी हुई है किसी एक्सीडेंट की वजह से और उसके 180 दिन के भीतर जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये कंडीशंस जो है सेम इज प्रोवाइडेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कॉरपोरेशन, यानी वो कॉरपोरेशन जो है यानी कि कंपनी इस बात से सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उस व्यक्ति की जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंटल डेथ है। तो इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं, नहीं होते हैं कुछ भी। नो मैच्योरिटी बेनिफिट इज पेएबल, यानी इसमें जो भी चार्ज दिया जाता है उसमें कोई भी आपको मैच्योरिटी नहीं होती है, सिर्फ आपकी बेस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होती है वही आपको एप्लीकेबल होती है। इसका ग्रेस पीरियड सेम एज बेस पॉलिसी जैसे ही होता है, यानी बेस पॉलिसी की जो प्रीमियम पे जितना ग्रेस पीरियड मिलेगा इसमें भी वही मिलेगा। ये जो टर्म राइडर होता है माइनर्स को नहीं दिया जाता है, इसके लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट कंडीशन ये दी गई है, जैसे कि कोई बड़ी पॉलिसी है, जैसे जीवन शिरोमणि है जिसमें क्या है सम एश्योर्ड 100 लाख यानी 1 करोड़ है, तो इसमें जो है टोटल कॉरपोरेशन की तरफ से जो बेनिफिट दिया जाएगा वो नॉट एक्सीड, ये लिखा हुआ है सेल नॉट इन एनी इवेंट एक्सीड्स 200 लाख, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा का बेनिफिट मल्टीपल पॉलिसीज पर नहीं दिया जाएगा। ये एक कंडीशन भी लगाई गई है। और इसमें दोस्तों कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, एक्सक्लूजन दिए हुए हैं। द कॉर्पोरेशन शैल नॉट बी लायबल टू पे बेनिफिट स्पेसिफाइड इन कंडीशन 1A ऑफ पार्ट सी एबव इफ द डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड शैल, मतलब कुछ कंडीशन दी हुई है कि अगर इन कंडीशन की वजह से किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो कॉर्पोरेशन ये बेनिफिट उस व्यक्ति को नहीं देता है। नंबर 1 क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि इंटेंशनल सेल्फ इंजुरी अटेम्प्ट टू सुसाइड, यानी इस तरह से कुछ सेल्फ सुसाइड करता है तो इस कंडीशंस में भी ये जो क्लेम इनवैलिड कर दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त बताया गया है कि कोई रॉइट्स यानी कोई दंगे फसाद में या सिविल कॉम्युनल में कोई या किसी वार में इन्वॉल्व होता है व्यक्ति, या रेसिंग करता है या पैराग्लाइडिंग करता है
या पैराचीटिंग करता है तो उसमें उसकी वजह से अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में भी ये जो है क्लेम इनवैलिड हो जाता है। और एक कंडीशन दी गई है दोस्तों, रिजल्ट फ्रॉम द लाइफ इंश्योर्ड कमिटिंग एनी क्रिमिनल एक्ट, कोई क्रिमिनल एक्ट अगर करता है, कोई क्रिमिनल इंटरफेस करता है, जो गैर कानूनी कार्य करता है, उस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे पुलिस एनकाउंटर भी हो सकता है या किसी कारण से है। एक कंडीशन दोस्तों ये दी हुई है कि अराइज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लाइफ टू बी इंश्योर्ड इन आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्स सर्विसेज में अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है और उसको ये एक्सक्लूजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ लाइफ इंश्योर्ड वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, यानी कि अगर व्यक्ति किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस करता है तो वो व्यक्ति अगर ऑन ड्यूटी पे नहीं है और उस समय पर एक्सीडेंट हो जाता है तो इस कंडीशन में उसको दिया जाता है। लेकिन ऑन ड्यूटी में अगर डेथ होती है किसी वजह से तो उस कंडीशन में उसको ये बेनिफिट नहीं मिलते हैं। इसमें एक क्लॉज ये भी दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है अदर देन पैरामिलिट्री के अतिरिक्त कोई व्यक्ति पुलिस में जॉब करता है लेकिन ऑफिशियल वर्क करता है नॉर्मली और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो ये उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्री लुक पीरियड जो है इसका सेम है जो बेस पॉलिसी का होता है। एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्जेस क्या होते हैं, कुछ चार्जेस इसमें लिए जाते हैं जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था। इसमें क्या है, ए लेवल एनुअल चार्जेस सेल बी एट द रेट ऑफ 40 पैसे पर 1000, यानी 1000 पर 40 पैसे पर ईयर के हिसाब से एनुअली चार्ज किए जाते हैं टोटल। और ये जो है 40 पैसे का डबल हो जाता है इस कंडीशन में कि अगर कोई व्यक्ति पैरामिलिट्री फोर्सेस में या पुलिस फोर्सेस में जॉब करता है तो ये 80 पैसे पर 1000 हो जाता है। तो ये इसका मेन नोटेबल पॉइंट है। एक्सीडेंटल बेनिफिट सम अश्योर्ड पर पुलिस ईयर। बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं दोस्तों, ये एक सिंपल सा जो पीडीएफ फाइल है आप इसे डाउनलोड करके स्वयं भी पढ़ सकते हैं। और इसमें और बता देता हूँ आपको कि इस कंडीशन में अगर कोई कंट्राडिक्टरी होता है किसी की डेथ के केस में तो एसडीएम को बताया गया कि एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है वो फाइनल वर्डिक्ट अबाउट द डेथ, यानी वही डिसाइड करेंगे कि वो डेथ जो है नेचुरल डेथ थी, सुसाइड था या एक्सीडेंटल डेथ थी। व्हेन एक्सीडेंट इज नॉट रिपोर्टेड टू पुलिस अथॉरिटीज लाइक डेथ ड्यू टू डॉग और स्नेक बाइट, यानी ऐसी कोई कंडीशन है कि पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया गया था, जैसे कि किसी सांप के काटने से या डॉग के काटने से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में कुछ प्रूफ्स की जरूरत होती है, यानी आई विटनेस के स्टेटमेंट वगैरह ये सब लगते हैं। और इसमें एक कंडीशन बताई गई दोस्तों कि अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो उसमें 90 डेज के अंदर अंदर उसका डेथ सर्टिफिकेट के साथ कॉर्पोरेशन को लिखित रूप से ये इंटीमेशन देना पड़ता है और अपना क्लेम सबमिट करना पड़ता है। कुछ कंडीशन दी हुई हैं, अगर कुछ ऐसे रीजन है कि 90 डेज से ज़्यादा लेट हो जाता है लेकिन कुछ बियॉन्ड हिज कंट्रोल से, यानी उसके जो कंट्रोल से बाहर थे, कुछ ऐसे रीजंस थे कि वो नहीं दे पाया तो उस कंडीशन में कॉर्पोरेशन इस पर विचार कर सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।